12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ी, जिसमें 230 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान को ऊंचाई हासिल करने में दिक्कत हुई। उसकी चढ़ाई खतरनाक रूप से कम थी। पायलटों ने मेडी का सिग्नल दिया, जो बताता है कि सब कुछ खराब हो गया है और कंट्रोल खो गया है। विमान अहमदाबाद के बाहरी इलाके में क्रैश हो गया, जिसमें केवल एक ही बचा। इमरजेंसी टीमें पहुंची तो उन्होंने बहुत तबाही देखी। विमान आधुनिक था, एक अनुभवी क्रू इसे उड़ा रहा था। यह एक रूटीन रूट पर था, जिससे कई सवाल उठे। जांचकर्ताओं ने तुरंत टेकोनफ के बाद के महत्वपूर्ण मिनटों पर ध्यान दिया। ऊंचाई हासिल न कर पाने का मतलब था कि यह इंजन की खराबी नहीं, बल्कि एक बड़ी एरोडायनामिक समस्या थी। AI-171 की घटना एक मुश्किल पहेली बन गई, जिसके जवाब चाहिए थे। जांचकर्ताओं ने इस आपदा के पीछे 3 मुख्य कारण बताए। पहला, विमान के हाई लिफ्ट डिवाइसेस, फ्लैप्स और स्लैट्स के खराब होने की वजह से विमान पर्याप्त लिफ्ट नहीं बना पाया। दूसरा, सबूतों से पता चला कि हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था, जिससे पायलटों के लिए विमान को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तीसरा, अहमदाबाद में बहुत ज्यादा गर्मी थी, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस, जिससे हवा का घनत्व कम हो गया था और टेकोनफ करना और भी मुश्किल हो गया। ये सभी कारण एक साथ मिले, फ्लैप्स और स्लैट्स का फेल होना, हाइड्रोलिक का खराब होना और गर्म पतली हवा। पायलटों ने चढ़ने की कोशिश की, फिर पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया। हर एक समस्या अपने आप में गंभीर थी, लेकिन जब ये सब एक साथ हुई तो जानलेवा साबित हुई। फेल होने की इस कड़ी ने ठीक होने का कोई मौका नहीं छोड़ा। यह क्रैश एक बड़ी चेन रिएक्शन का नतीजा था। AI-171 जैसे क्रैश पहले भी हो चुके हैं। 1987 में नॉर्थ वेस्ट फ्लाइट 255 डेट्रॉइट में टेकोनफ के बाद क्रैश हो गई थी, क्योंकि फ्लैप्स और स्लैट्स नहीं खुले थे, जिससे 156 लोग मारे गए। 2008 में मैड्रिड में स्पैनियर फ्लाइट 5022 का भी ऐसा ही हाल हुआ था। फिर से फ्लैप्स और स्लैट्स सेट नहीं थे और वार्निंग सिस्टम फेल हो गया था। ये आपदाएं चेकलिस्ट और वार्निंग सिस्टम के महत्व को बताती हैं। जांचकर्ता यह देखेंगे कि क्या AI-171 के क्रू ने कोई गलती की, क्या वार्निंग सिस्टम फेल हो गया, या दोनों हुआ। एक इंटरनेशनल फ्लाइट होने के नाते इस क्रैश पर दुनिया भर का ध्यान गया और इसमें सहयोग भी मिला। जबकि अटकलें लगाई जा रही हैं, जांचकर्ता अफवाहों पर नहीं, बल्कि सबूतों पर ध्यान दे रहे हैं। जवाबों की तलाश डेटा पर निर्भर करेगी, न कि अनुमानों पर। सच ब्लैक बॉक्स में है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ये पायलटों के काम और विमान के आखिरी पलों को बताएंगे। दोष तय करना मुश्किल है। पायलट की गलती, तकनीकी खराबी या दोनों शामिल हो सकते हैं। जांच पूरी और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, न कि सुविधा के हिसाब से। इस दुखद घटना के बावजूद हवाई यात्रा अभी भी बहुत सुरक्षित है। AI-171 से मिले सबक नए सेफ्टी मेजर्स और ट्रेनिंग का रास्ता खोलेंगे। लक्ष्य, हर छोटी से छोटी जानकारी से सीखकर भविष्य की आपदाओं को रोकना। पीड़ितों को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि सभी के लिए एक सुरक्षित आसमान है।